अभी पेशेंट का इम्प्लांट होकर 3 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं। उसको नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से मतलब 3 मंथ्स के लिए हीलिंग के लिए पेशेंट को छोड़ दिया था हमने। तो अभी 3 मंथ्स के बाद पेशेंट फिर से आया है। अभी इसमें हम सेकेंड स्टेज सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं। तो सेकेंड स्टेज सर्जरी प्लान करने से पहले हम लोग ये इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमारा इम्प्लांट है वो अच्छे से इंटीग्रेटेड है कि नहीं है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इम्प्लांट और बोन के बीच में कंप्लीट फ्यूजन उसमें दिखेगा इम्प्लांट और बोन का, जिसमें बीच में ब्लैक कलर का स्पेस नहीं होता। दैट मीन्स इम्प्लांट इज़ कम्प्लीटली फ्यूज्ड विद द बोन और ऑस्टियो इंटीग्रेटेड विद द बोन। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इम्प्लांट के ऊपर कुछ बोन चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। तो बेसिकली इसके लिए ओपीजी या आईओपीए करके हम लोग देख सकते हैं कि जो बोन फॉर्म हुआ है वो उसके इम्प्लांट के क्रेस्ट के ऊपर है या नहीं है। अगर इम्प्लांट के क्रेस्ट के ऊपर बोन हो तो उस बोन को हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम लोग एक तो पीज़ो का यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल हमारा जो सर्जिकल हैंड पीस आता है उससे हम कट करके निकाल सकते हैं। तो जैसे इस पेशेंट में उसके ऊपर थोड़ा बोन फॉर्म हुआ है इम्प्लांट के ऊपर, क्योंकि सबमर्ज प्रोटोकॉल से इम्प्लांट किया गया था और पेशेंट यंग है, तो इसकी वजह से बोन का रिएक्शन अच्छे से होने के कारण उसको पूरा कवर कर दिया है। तो इस पेशेंट में हम देखेंगे कि फ्लैप ओपन करके प्रॉपरली हम लोग ऊपर का बोन हटा के सेकेंड स्टेज सर्जरी करेंगे। इफ़ इन केस उस पर बोन नहीं चढ़ा हुआ हो तो नॉर्मल बस जहाँ पे इम्प्लांट है उसी एरिया में पंच करके उतना सॉफ्ट टिश्यू हटा के हम हीलिंग कैप लगा के सेकेंड स्टेज सर्जरी कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू भी पूरा हील हो चुका है। ठीक है, अभी इसको हम फिर से रीओपन करके इसमें हीलिंग कैप लगाएंगे और फिर इसके आगे का जो इम्प्रेशन के स्टेप वगैरह है वो सब सब्सिक्वेंट फॉलो करेंगे। उस डायरेक्शन में हम पहले गाइडिंग प्लेन्स मतलब पॉइंट्स कर लेंगे, तो उसको फॉलो करके हम इंसिजन दे देंगे। पूरा फ्लैप ओपन करने के लिए क्रिविकुलर इंसिजन और एनवलप इंसिजन देंगे हम। तो टूथ के अकॉर्डिंग फॉलो करके फ्लैप को रेस करेंगे। सेट कर लिया हो पूरा, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें इम्प्लांट दिख ही नहीं रहा है क्योंकि जो बोन है वो पूरा इम्प्लांट को कवर कर दिया है। टेक्निकलिटी बिहाइंड दी सबमर्ज्ड इम्प्लांट कि जब यंग पेशेंट होता है तो पूरा बोन फॉर्म ही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें जहाँ पर इम्प्लांट है वो रीजन को पूरा एक्सपोज करना पड़ेगा। चारों साइड से इसको एक्सपोज करना है, पूरा कवर स्क्रू दिखना चाहिए। स्क्रू निकल गया है। मैं देख रहा हूँ कि मेरा अबटमेंट उस पर सीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ है एंड में जाके अबटमेंट ही बैठेगा। तो अगर ये अच्छे से बैठ गया तभी आपका बोन प्रॉपरली हट गया, ऐसे हम समझ लेंगे। तो ये अबटमेंट बैठ गया इस पर, लेकिन हम एक बार एक्सरे से इवैल्यूएट करेंगे कि वो प्रॉपरली सीटिंग है कि नहीं है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कनेक्शन जो है वो टाइट है, इसका मतलब ये अबटमेंट इस पर सीट हो गया है। तो हमें और बोन हटाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी दिशा से। तो अभी हम इस पर हीलिंग कैप लगा रहे हैं। तो हीलिंग कैप ऐसे तो बैठ गया है, लेकिन एक बार आईओपीए से रिकन्फर्म करेंगे। करने के लिए हम प्रोब या एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे आपको लग रहा है कि इम्प्लांट हो सकता है उस जगह पे उसको प्लेस करके एक बार उस जगह का एक्सरे ले लीजिए। दिख रहा है कि जो हमने जगह की लोकेट की है उससे और आगे है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे लेके एक बार और एक्सरे लेंगे और फिर रिकन्फर्म कर लेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली इस एरिया में हमारा इम्प्लांट है, जो मैंने 2 पॉइंट मार्क्स किए हैं। इंट्राओरली में इस एरिया के बीच में ही थोड़ा सा ऑस्टियोटॉमी फिर से करके उस एरिया में हीलिंग कैप लगा दूंगा। तो जो हमने लोकेशन मार्क की थी उसी एरिया में हम फिर से, तो हमें थोड़ा सा ब्लैकिश डिस्कलरेशन दिखने लगा है सेंटर क्रेस्ट ऑफ द रिज पे, इसी रीजन में। तो अभी उस एरिया में इम्प्लांट लोकेट हो गया है, तो अभी पूरा उस रीजन से भी बोन हटाएंगे। एक्सपोज हो चुका है, बस हम साइड में जो बोन है उसको थोड़ा थोड़ा हटा रहे हैं। कि कभी कवर स्क्रू को हटा के कभी आपको ड्रिलिंग नहीं मतलब बोन नहीं हटाना है, अदरवाइज़ जो इंटरनल डायमीटर है इम्प्लांट का उस पर डिफॉर्मेशन हो सकता है। अगर हमने ये हटा दिया तो नीचे तो इम्प्लांट है ना, क्या है उसके अंदर। ठीक है, कवर स्क्रू निकल गया है। तो अभी हम देख सकते हैं कि दोनों भी हीलिंग कैप जो है वो अच्छे से इसमें फिट हो गई है। ठीक है, तो अभी जो इसका ये कॉलर रीजन है उसके सराउंडिंग आपका सॉफ्ट टिश्यू बिल्ड होगा और पेरी इम्प्लांट सॉफ्ट टिश्यू उसके अकॉर्डिंगली बन जाएगा। तो अभी हीलिंग कैप लग गया है, तो हमारा सेकेंड स्टेज सर्जरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है।
बस लास्ट में हम सूचर करेंगे, फ्लैप को क्लोज़ करेंगे और फिर जो प्रोसीजर है उसको ख़त्म कर देंगे।